कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विशाल रोष प्रदर्शन इसको कहा जाए किया जाएगा। उसके बाद में उपायुक्त नामलोल को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी प्रेस के सामने, हरियाणा में चुनाव के दौरान में वोटों में हेराफेरी की गई, 25 लाख वोटों में गड़बड़ की गई है, नकली वोट बनाए गए, डुप्लीकेट बनाए गए, गलत पते के बनाए गए, बाहर के ब्राजील के मॉडल के बनाए गए, आदि आदि जो भी खामियां हैं उन सब खामियों को लेकर के ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आयोजित हो चुके हैं। अब तक लगभग 8 जिले में कवर कर चुका हूँ और कि आज आगमन हुआ। हमारे साथी भाई महेंद्र जी राता, हमारे भाई सुमेश सिंह जी, तमाम अटेली के मौजूद साथी, मेरे जिला अध्यक्ष भाई सत्यवीर यादव जी, हम सब लोगों के साथ होकर के आज के अटेली के साथियों से मीटिंग की, मुलाकात की और उनसे भी हमने नारनौल कार्यक्रम में आने के लिए उनको आमंत्रित किया है। सर SIR को लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, SIR के लेकर के मैं कहूँगा, जिस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, उनका विवरण नहीं दे पाए, नए 21 लाख वोट जोड़े, उनका विवरण दे नहीं पाए। वोट अगर कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई व्यक्ति गलत है, डबल बना हुआ है, तो निश्चित रूप से काटना चाहिए। ये प्रक्रिया कांग्रेस राज में भी होती थी, कोई नया काम नहीं है, लेकिन अब जरूर लोगों को शक है इस बात का। देखा है लोगों ने, जिस तरह बिहार में घटना घटी है, यह सरकार की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, जो चुनाव आयोग के माध्यम से करना चाहते हैं, वो गलत मंशा है। तो सही मायने के अंदर चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, जो वो नहीं रह पा रही है। और हम चुनाव आयोग सवाल करते हैं, बीजेपी उनका जवाब देती है प्रवक्ता बनकर। ये सब चीजें साबित करती है कि चुनाव आयोग और भाजपा ने साथ कहा है। सर, अभी आपने बोला है, आपने स्वयं नारनौल विधानसभा से चुनाव लड़ा है, अभी आपने कहा है कि हर 7 वोट फर्जी गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, फर्जी वोट भी गए हैं, उसके अलावा EVM में भी गड़बड़ पाई गई है। नारनौल का नाम आपने लिया तो मेरे यहाँ 155 जो बूथ हैं, उनमें से 85 बूथों के ऊपर जो EVM थी, वो तीसरे दिन 99% पाई गई। आप देखिए कहाँ का न्याय है, 99 कैसे हो सकता? सुबह शाम तक वोट पड़ते हैं। इन चीजों की हमने शिकायत भी की, लेकिन कोई सही जवाब उनका नहीं मिल पाया। ये सब चीजें हैं जो जनता के सामने शक के दायरे के अंदर है। वोट जब गिरते हैं तो कहते हैं 61% वोट पड़े हैं, फिर मैसेज रात को आता है नहीं साहब संख्या 65 हो गई है, फिर जब काउंटिंग होती है तो कहते हैं 70% हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होता था पहले, कभी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। तो हम मान सकते हैं तो जिले में जो वोटिंग हुई थी वो वोट चोरी से हुई है? हाँ, हरियाणा में हर जगह, न केवल हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर भी, बल्कि बिहार के अंदर भी मैं कहूँगा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है चुनाव के नाम के ऊपर। लोगों का जनतंत्र में विश्वास उठ चुका है सही मायने के अंदर, और ये दिन दूर नहीं है जब यहाँ की जनता सड़कों के ऊपर आएगी। आप मान के चलना, बिहार में देखा आपने, हजारों लोग सड़कों पर थे जब हमारे नेता राहुल जी, तेजस्वी जी महागठबंधन घूम रहे थे उनके सामने। कितनी बुरी बात है। अगर हमको न्याय नहीं मिल पाए तो फिर ऐसे EVM का हम क्या करेंगे? फिर तो दूसरे देशों की तरह यहाँ भी बैलेट चुनाव होना चाहिए।